गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपनी प्यार चैनल एसके दबंग संस्था के एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो आज है 25 अप्रैल, दिन है शुक्रवार। तो बिहार शिक्षा विभाग की सभी प्रमुख खबरें, हलचल और टीचर न्यूज को सुनेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट से आप लोग अपडेट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पहली खबर है, बीपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। शीर्ष कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका को किया खारिज। बिहार लोक सेवा आयोग 25 अप्रैल से लेने वाला है मुख्य परीक्षा। सिर्फ बापू परिषद परीक्षा केंद्र पर उठे थे सवाल। डिजिटल साक्ष्य दर्शाता है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, सिर्फ 2 प्रश्नों पत्र के हूबहू मिले। वही अगली खबर है, 11वीं के 69,000 सीटों पर दाखिला 24 तारीख से शुरू हो गया है। यहां से ले सकेंगे मदद। कॉमर्स के 50-80, कृषि के 40 और वोकेशनल के 50 सीटों पर होगा दाखिला। इंटर की पढ़ाई करने वाले संस्थाओं की संख्या 414। तो 11वीं की नामांकन संबंधी जानकारी की आवेदन की शुरुआत हो चुकी है 24 अप्रैल से। आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई 2025 है। संस्थानों की संख्या 414 और कुल सीट 69,030 है। नामांकन पोर्टल https://ofss बिहार बोर्ड ने नामांकन की प्रक्रिया को लेकर जारी किया गाइडलाइन। यूनिक आईडी से पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा नाम व अंक। नामांकन दाखिले के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया अधिकतम 20 विकल्प तक भर सकते हैं परीक्षार्थी। विकल्प देते समय पिछले साल का देख ले कट ऑफ। आर्ट्स में सबसे अधिक तो कॉमर्स में सबसे कम सीट। एक नंबर वो एक आईडी से एक ही आवेदन कर सकेंगे। वह अगले खबर, पटना में 12:45 बजे के बाद स्कूल नहीं होगा संचालित। अधिक तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए डीएम चंद्रशेखर ने 24 तारीख से जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के संचालन 11:45 बजे के बाद संचालित नहीं करने का आदेश दिया है। व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू होगा। वो अगली खबर है, प्राथमिक विद्यालय में अब 5 कमरा होना अनिवार्य। अनुमंडल और प्राथमिक विद्यालय छात्राओं के अलग अलग टॉयलेट। अब प्राथमिक विद्यालय में अनिवार्य रूप से 5 कमरे की उपलब्धता तय कराई जाएगी। कम कमरे वाले स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है। मई में भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये कहना है राजकुमार शर्मा, डीओ भागलपुर की। शारीरिक मानसिक विकास के लिए खेल पर जोर। भागलपुर समेत बिहार के सभी जिलों के प्राथमिक विद्यालय में अब 5 कमरों की अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। जिन स्कूलों में 5 से कम कमरे हैं उन सूची शिक्षा विभाग की ओर से जुटाई जा रही है। संभावना है कि मई से पहले सप्ताह तक ऐसे स्कूलों को चिन्हित करते हुए सभी जिलों से सूची तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद मई के अंतिम सप्ताह से वहां भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस बाबत शिक्षा विभाग की ओर से मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भागलपुर समेत सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है। दरअसल स्कूल में भवन की कमी के कारण एक कमरे में 2 से 3 कक्षा में बच्चों को एक साथ बैठा कर पढ़ाना की समस्या उजागर होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। 3 अनुमंडल में कुल 856 प्राथमिक विद्यालय। छात्रों का ड्रॉप आउट रेट 65%। कटिहार में ग्रामीण और दूरस्थ इलाका में हालात गंभीर। 3 माह के मामले में सुधार देखा जा रहा है। 342 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू हो चुके हैं। तो सीमांचल का प्रमुख जिला कटिहार आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता नजर आ रहा है। हाल के सरकारी आंकड़े के अनुसार जिले की साक्षरता दर मात्र 53.56% है, जो बिहार के औसत 61.80% से भी नीचे है। 342 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा हो चुकी है, लेकिन अधिकांश जगहों पर उपकरण की देखरेख और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के चलते इसका प्रभाव सीमित है। एक बड़ा है, सासाराम से शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी का इंतजार। टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों को इंक्रीमेंट मिला है। मार्च 2025 से इसका लाभ मिलना था, लेकिन इसकी प्रक्रिया मुख्यालय द्वारा पूरी की जानी है। आज जिले में टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों के वेतन में इंक्रीमेंट का इंतजार है। शिक्षकों का कहना है कि विभाग द्वारा मार्च 2025 से इंक्रीमेंट लगाने की बात कही गई थी, लेकिन रोहतास जिले में टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों को अभी इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला है। यूपी के शिक्षिकाओं को हटाने के मामले पर रोक। बीपीएससी से चयनित उत्तर प्रदेश की 8 शिक्षिकाओं को हटाए जाने के मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना ने स्टे लगा दिया है। साथ ही विभाग को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। इसके बाद शिक्षिका मंगलवार को योगदान करने डीओ कार्यालय पहुंची थी। इस बाबत उन्होंने अपना आवेदन विभाग को सौंपा है।
राज्य में 22 दिनों में 6.5 लाख नए बच्चे पहुंचे स्कूल। अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की पहल कक्षा में दाखिल। राज्य के सरकारी विद्यालय में चले नामांकन अभियान में 6,47,000 बच्चे की पहली कक्षा में नामांकन हुआ है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर 1 से 22 अप्रैल तक पहली कक्षा में नामांकन के लिए अभियान चलाया गया था। इसके तहत जिला और प्रखंड के पदाधिकारी समेत विद्यालय के शिक्षकों तक की अहम जिम्मेदारी दी गई थी। बच्चों के नामांकन का कार्य आगे भी जारी रहेगा। सत्र 2024-25 में पहली कक्षा में 12 लाख से अधिक बच्चे की पहली कक्षा में नामांकन हुआ था। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं आगे और पहली बच्ची कक्षा में नामांकित किए जाएंगे। कटिहार से 48,000 बच्चों का डाटा पोर्टल पर गलत पाया गया। विभागीय सचिव ने डीओ को दिया निर्देश। शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव ने डीओ को निर्देश दिया कि इन त्रुटियों को सुधारते हुए सभी स्कूलों के प्रोफाइल पोर्टल पर अपलोड करें। ये पहल अगर समय पर पूरी होती है तो न सिर्फ योजना सही से लागू हो सकेगी, अब जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन पर भी होगी, वो इस कार्य को पूरी पारदर्शिता से अंजाम दें। बड़े शिक्षकों की पहल से स्कूली किताब में सुधार। शिक्षकों की शिकायत पर एससीईआरटी ने 5वीं कक्षा की हिंदी पुस्तकों के मानचित्र में किया बदलाव। और सासाराम से जिले में 1255 और टीआरई 2 में जिलों की शिक्षकियां 1245। 2,500 से ज़्यादा शिक्षकों को है वेतन बढ़ोतरी का इंतजार। वह अगली खबर है भागलपुर से फर्जी नामांकन मामले में एचएम पर कार्रवाई। नवोचे अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पासवान टोला नगर में फर्जी नामांकन लेकर डीबीटी की राशि दूसरे अभिभावक को भेजने के मामले में स्कूल की प्रधान अध्यापक पर अब कार्रवाई होगी। वह अगली खबर है राज्य के सरकारी विद्यालय में बढ़ेंगे पढ़ाई के घंटे। शिक्षा विभाग के पाठ्यचर्या ड्रॉप में विद्यालय की कार्यावधि बढ़ाने का किया गया प्रस्ताव। अब विद्यालय की कार्य अवधि 6 घंटे की होगी। माध्यमिक विद्यालय की कार्य अवधि 7 घंटे की होगी। प्राथमिक स्तर पर 9 बजे प्रार्थना और 3 बजे की होगी छुट्टी। हर कक्षा में सामयिक घटना और सामान्य ज्ञान पर अब होगी चर्चा। जिले के सरकारी स्कूल के बच्चे संघ शिक्षकों का सामान्य ज्ञान समाप्त करने की कवायद जिला शिक्षा कार्यालय की पहल की तेज हो गई है। पहले से बाड़ी यानी जिला के प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अब हर दिन चेतना सत्र के अलावा भी बच्चों के सामान्य ज्ञान के संवर्धन का कार्यक्रम अनुरूप से होगा। जहानाबाद से पीएम पोषण योजना घोटाला में हेडमास्टर नफे चुकाने होंगे 39,000। प्रखंड संसाधन सेवी के वेतन में भी होगी प्रति विद्यालय 10% की कटौती। स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाकर हो रही है सरकारी पैसों की लूट। 3 महीने की राशि जोड़कर होगी वसूली। बड़े घोटाले का हो सकता है खुलासा। एक बार नामांकन की तिथि 7 दिन बढ़ाने पर दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी। 40,000 प्राथमिक विद्यालय में 22 दिन में 6.40 लाख बच्चों का हुआ दाखिला। सेविका जीविका दीदी टोला सेवकों के सहयोग से नामांकन। रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगी सुविधा आधार कार्ड के बगैर बच्चों का नामांकन। अगली खबर है शिक्षा दीक्षा विद्यालय की जांच के लिए अगले 3 माह तक का अवसर। सचिव को मिली जिम्मेदारी। सरकारी विद्यालय में व्यवस्था की होगी जांच। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक प्रशासन ने जारी किया आदेश। इन स्तरों पर होगी जांच। निरीक्षण सूचना रखी जाएगी गोपनीय। खबर है मड़वन से छुट्टी के दिन ऑटो लेकर पहुंचे परवाड़ी एचएम को ग्रामीणों ने घेरा। ग्रामीणों का आरोप स्वयं ले जाते हैं चावल और पुलिस को बताते हैं चोरी की घटना। मड़वन में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय फंदा का है मामला। अगली खबर है पीएम श्री विद्यालय में जल्द होगी एमडीएम का संचालन को लेकर दिया आवश्यक निर्देश। अगली खबर है प्राथमिक विद्यालय को मिले 50-50 हजार रुपये। सभी प्राथमिक विद्यालय को वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवश्यकता के अनुसार लघु मरम्मती जीवनधार बल्ब पंखा ट्यूब आदि मरम्मती के अलावा नए उपकरण लगाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों को 50-50 हजार रुपये दिए गए। प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय में प्रशिक्षण शुरू। अगली खबर भागलपुर से विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्रखंड में लगेगा वेतन मेला। अब प्रधान अध्यापक अपने स्कूल का करेंगे सर्वे। स्कूल में उपलब्ध संसाधन और आवश्यकताओं की इस शिक्षा कोष पर जानकारी देंगे प्रधान अध्यापक। अधिकारी करेंगे जांच। वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका एचएमआर पोर्टल पर अपलोड ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाया उनके लिए वेतन मेला लगेगा। ये वेतन मेला का आयोजन सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों पर होगा। इसको लेकर मुख्यालय से निर्देश के बाद जिले में तैयारी शुरू कर दी गई। इस बाबत डीपीओ स्थापना देवनारायण पंडित ने बताया कि प्रथम चरण की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 4825 विशिष्टों को मार्च तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। वह अगली खबर है बिहार हेड टीचर पोस्टिंग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। वादियों की ओर से केस दायर करने वाले अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने दी जानकारी। अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षक एवं शिक्षा संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
एवं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।